हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को बीएम गार्डनिंग में। नमस्कार, मैं हूं आपकी होस्ट गीतांजलि। तो फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे एक्जोटिक फ्लावर के बारे में बातें करने वाले हैं जो दुनिया भर में ब्यूटी और एलिगेंस के लिए फेमस है, और ये है ऑर्किड्स। और ख़ास तौर पर हम फोकस करेंगे आसाम के ऑर्किड्स पर। क्या आपको पता है कि आसाम को लैंड ऑफ ऑर्किड्स भी कहा जाता है दोस्तों? और यहाँ की लश ग्रीन फॉरेस्ट और यूनिक क्लाइमेट जो ऑर्किड के लिए एक नेचुरल पैराडाइज है। तो इस वीडियो में हम कवर करेंगे ऑर्किड्स को मैंने कैसे ऑनलाइन ख़रीदा था, और आसाम के ऑर्किड्स के यूनिक और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में, और उनके कुछ मेडिसिनल यूजेस, कल्चरल वैल्यूज़ और ग्लोबल डिमांड, प्लस रेयर वैरायटी जो शायद आपने कभी देखी भी ना हो फ्रेंड्स। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको मिलेंगे एक वर्चुअल टूर ऑफ आसाम्स ऑर्किड वर्ल्ड विद ऑल शॉपिंग टिप्स एंड रेयर सीक्रेट्स। तो सबसे पहले बात करते हैं एक प्रैक्टिकल चीज़ की, जो ऑर्किड ऑनलाइन शॉपिंग। तो मैंने ये ऑर्किड ऑनलाइन शॉपिंग की है, और अगर आपको घर बैठे ऑर्किड प्लांट ऑर्डर करना है तो आज के टाइम में आप काफ़ी रिलायबल प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर सकते हैं, और ये शॉपिंग प्लेटफॉर्म अवेलेबल भी है, और आप कहीं से भी इसको ख़रीद सकते हैं ऑनलाइन। तो इस ऑर्किड शॉपिंग के कुछ टिप्स आपको याद रखना होता है, क्योंकि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करें तो ऑलवेज चेक सेलर्स रिव्यू, और ये बात आपको ध्यान में रखनी होती है। नेक्स्ट, ऑर्किड का जो साइंटिफिक नाम और केयर इंस्ट्रक्शंस है उसको भी ध्यान से आपको पढ़ना होता है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्किड्स होते हैं। तो कौन सा ऑर्किड को आप कैसे केयर कर सकते हैं, तो उस सारे इंस्ट्रक्शन आपको ध्यान में रखना पड़ता है। और नेक्स्ट है पैकेजिंग इम्पॉर्टेंट है, जो अच्छे से पैकेजिंग करके आपको भेज सकते हैं, क्योंकि ऑर्किड्स बहुत ही डेलिकेट होते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए, मैंने अपना पैकेट खोला है और मेरे ऑर्किड्स इस तरह से मुझे मिले हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कितने सारे ऑर्किड्स आए हैं, और देख के तो मुझे अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये कुछ हेल्दी दिख रहे हैं, और इसमें देखिए रूट्स भी बहुत ही अच्छे से ग्रो होके निकले हैं और हेल्दी हैं प्लांट्स। तो इस तरह से मुझे मिला है ऑनलाइन ये एक, और देखते हैं ये दूसरा। और इसके भी जो है देखिए रूट्स बहुत अच्छे से निकला हुआ है, और न्यू रूट्स भी मुझे दिख रहे हैं। और अगर न्यू रूट्स आपको इस तरह से दिख रहे हैं तो ये आपके प्लांट बच जाएंगे बहुत अच्छे से। और नेक्स्ट, तीसरा, ये भी बहुत ही बड़ा है और हेल्दी है, और काफ़ी हेल्दी प्लांट्स मुझे मिले हैं ऑर्किड्स के। तो इसके रूट्स भी बहुत ही बड़े बड़े हैं और हेल्दी रूट्स दिख रहे हैं। तो इस तरह मैंने ऑनलाइन ख़रीदा था, तो मेरे पास अभी 3 ऑर्किड्स प्लांट मुझे मिले हैं। जैसे कि मैंने कहा कि ऑर्किड्स को हम अगर उसके नाम और केयर इंस्ट्रक्शन ध्यान से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा, क्योंकि ऑर्किड्स डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। फेलेनोप्सिस ऑर्किड होता है, जो मॉथ ऑर्किड भी कहते हैं उसे, और इजी टू ग्रो, बेस्ट फॉर बिगिनर्स होता है। और दूसरा है डेंड्रोबियम ऑर्किड, जो आसाम का एक कॉमन एक्जोटिक वैरायटी है। और नेक्स्ट है वांडा ऑर्किड, और ये जो वांडा ऑर्किड है ब्राइट कलर्स में होते हैं और लव फॉर हैंगिंग बास्केट्स, और बहुत ही खूबसूरत होते हैं भांडा ऑर्किड के जो फ्लावर्स होते हैं। और नेक्स्ट है सिम्बेडियम ऑर्किड, जो रेयर और कूल क्लाइमेट में ज़्यादा होते हैं और बहुत अच्छे से चलते हैं कूल क्लाइमेट में। तो इस तरह से हमें पता होना चाहिए कि हम किस टाइप के ऑर्किड ख़रीद रहे हैं और उन्हें किस टाइप की हम उसको केयर कर सकते हैं। अगर आपको पता हो तो आप अपने ऑर्किड को अच्छे से ग्रो कर सकते हो। तो नेक्स्ट हम प्राइस की बात करें तो ऑर्किड 300 से
700 पर हमें मिल जाता है। जो स्मॉल छोटे होते हैं प्लांट्स तो उसको हम खरीद सकते हैं। और हम अगर 1000 या 1000 से भी ज़्यादा में मिलेगा अगर जो हमारे ब्लूमिंग और रेयर हाइब्रिड्स के ऑर्किड्स होते हैं तो थोड़ा कॉस्टली भी आ जाते हैं। और जो रेयर आसाम ऑर्किड्स है जैसे कि ब्लू भांडा ऑर्किड, ये बहुत ही कॉस्टली मिलता है फ्रेंड्स। इसको हम अगर कहें तो 5000 तक भी जा सकता है। तो इस तरह से हम कुछ ऑर्किड्स को हम पहचान सकते हैं और इनके जो रेंज है, प्राइस रेंज हमें पता चलता है। अब चलिए थोड़ा आसाम के मैजिकल ऑर्किड वर्ल्ड में, तो ऑर्किड वर्ल्ड में घुसते हैं और देखते हैं। आसाम को हम ऑर्किड पैराडाइज कह सकते हैं क्योंकि यहाँ पर 350 से भी ज़्यादा स्पेसीज के ऑर्किड्स नेचुरली ग्रो करते हैं। और फेमस ऑर्किड स्पॉट्स हैं जैसे कि आसाम में हमारे यहाँ पर काजीरंगा नेशनल ऑर्किड पार्क है जो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल ऑर्किड्स कलेक्शन यहाँ पर मिलते हैं। और कुछ नेशनल पार्क्स हैं जैसे कि नामदफा नेशनल पार्क जहाँ पर रेयर वाइल्ड ऑर्किड्स भी मिलते हैं। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट पर बहुत सारे ऑर्किड्स मिलते हैं और कई कई ऑर्किड्स तो नेचुरली भी ग्रो होते हैं बहुत सारे। और रेयर ऑर्किड्स ऑफ आसाम की बात करें तो ब्लू वांडा ऑर्किड जो है वो आसाम का प्राइड और इसको क्वीन ऑफ ऑर्किड्स भी कहा जाता है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट है जैसे कि डेंड्रोबियम नोबेल, वो मेडिसिनल वैल्यू के लिए फेमस है। और सिम्बिडियम एलोफोलियम भी है जो असमीज ट्रेडिशन में यूज़ होता है। और पेफियोपेडियलम लेडीज स्लीपर ऑर्किड के नाम से भी जाना जाता है और ये बहुत ही रेयर और प्रोटेक्टेड वैरायटी है। और इसका हम अगर बातें करें तो ग्लोबल डिमांड भी बहुत है क्योंकि आसाम के ऑर्किड सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि सिंगापुर, थाईलैंड और यूरोप तक एक्सपोर्ट किया जाता है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट हम कल्चरल रोल की बात करें। असमीज फेस्टिवल में हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट जैसे कि बिहू फेस्टिवल में ऑर्किड्स का बहुत ही चलन है और ऑर्किड्स का यूज़ डेकोरेशन के लिए भी किया जाता है। और लोकल ट्राइब्स ऑर्किड्स को हर्बल मेडिसिन और रिलीजियस रिचुअल्स में भी यूज़ करते हैं। अब चलिए कुछ ऐसे फन फैक्ट्स सुनते हैं जो शायद आपको अमेज कर दे। तो सबसे पहले ऑर्किड्स दुनिया के सबसे बड़ी फ्लावरिंग प्लांट फैमिलीज़ में से एक है फ्रेंड्स। इस ऑर्किड फैमिली में 25,000 से भी ज़्यादा स्पेसीज के ऑर्किड्स पाए जाते हैं। और नेक्स्ट ऑर्किड फ्लावर्स की बात करें तो ऑर्किड फ्लावर्स 1 महीने से लेकर 3 महीने तक खिले रहते हैं और इसके फ्लावर्स बहुत दिनों तक खिले रहते हैं। इसी वजह से हमें बहुत ज़्यादा पसंद है ऑर्किड्स के फ्लावर। तो नेक्स्ट आसाम का ब्लू वांडा ऑर्किड, ये नेचुरल ब्लू कलर के लिए दुनिया भर में फेमस है फ्रेंड्स, बहुत ही प्रसिद्ध है ये ब्लू वांडा ऑर्किड। नेक्स्ट कुछ ऑर्किड्स है जैसे कि खुशबू देते हैं वेनिला की, और क्योंकि वेनिला फ्लेवर भी एक ऑर्किड प्लांट से ही आता है और इसी वजह से इस ऑर्किड से खुशबू भी मिलती है। नेक्स्ट ऑर्किड अपने पॉलिनेटर्स के साथ ट्रिकी रिलेशनशिप बनाते हैं। कुछ अपने शेप के से इंसेक्ट को कंफ्यूज भी करते हैं, पॉलिनेशन करवाती हैं। और कुछ ऑर्किड्स नाइट में ग्लो करते हुए लगते हैं ड्यू टू देयर रिफ्लेक्टिव पेटल्स, बहुत ही खूबसूरत दिखती हैं। और असमीज ट्राइब्स बिलीव की जैसे ऑर्किड्स गुड लक और प्रॉस्पेरिटी लाते हैं घर में, तो इसी वजह से हमारे यहाँ नॉर्थ ईस्ट में ऑर्किड बहुत ही फेमस है। और ख़ास करके बिहू के समय हम इस ऑर्किड को यूज़ करते हैं और इस ऑर्किड को हम कोपो फूल के नाम से भी कहते हैं। और इसमें बहुत सारे ऑर्किड्स हैं, अलग अलग नाम भी हैं।
तो ऑर्किड्स के सीड भी बनते हैं फ्रेंड्स, लेकिन इस सीड से इतने छोटे होते हैं कि माइक्रोस्कोप में भी हम माइक्रोस्कोप के बिना हम इसे देख नहीं पाते। और इसको सीड्स जो है इसको देखने के लिए हमें ये माइक्रोस्कोप का यूज़ करना पड़ता है, और सीड से हम आसानी से ऑर्किड्स को ग्रो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसको लैब में अगर कुछ प्रोसेस करके ग्रो किया जा सकता है। तो आसाम के कुछ ऑर्किड्स जैसे कि एंडेंजर्ड है और उनको प्रोटेक्ट करना भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो गई है, और इसी वजह से हमें ऑर्किड्स का कुछ डिमांड बहुत ही ज़्यादा होता है। ऑर्किड सिर्फ डेकोरेटिव ही नहीं, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन बनाने में भी यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स। दोस्तों, अब आपने ऑर्किड्स खरीद लिया है तो उनका केयर कैसे करना है और ये भी इम्पॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को आगे तक देखते रहें। तो ऑर्किड्स को हम सबसे पहले लाइट की बात करें तो लाइट, इनडायरेक्ट ब्राइट सनलाइट ऑर्किड के लिए बेस्ट होता है फ्रेंड्स, और इसको हम डायरेक्ट हर्ष सनलाइट में नहीं रखेंगे क्योंकि ऑर्किड्स डैमेज हो सकते हैं हर्ष सनलाइट की वजह से। और नेक्स्ट पॉइंट, वाटरिंग की बातें करें तो वीक में इसको 2 से 3 बार पानी देना होता है, लेकिन ऑर्किड्स को ओवर वाटरिंग पसंद नहीं है। ओवर वाटरिंग हमें अवॉइड करनी होती है। ऑर्किड्स को मॉइस्ट बट नॉट सॉगी एनवायरनमेंट पसंद है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट पॉइंट, इसके एयर फ्लो की बातें करें तो ऑर्किड्स को गुड वेंटिलेशन नेसेसरी होता है, ज़रूरत होता है, क्योंकि वेंटिलेशन अच्छी नहीं होगी तो ऑर्किड्स में फंगल इन्फेक्शन हो सकते हैं, वरना फंगल प्रॉब्लम होकर आपके ऑर्किड्स खराब हो सकते हैं। नेक्स्ट है पॉटिंग मीडियम। तो पॉटिंग मीडियम की अगर हम बात करें, नॉर्मल मिट्टी जो होती है, हम अगर गार्डन सॉइल ऐसे लेकर हम अगर ऑर्किड को लगाना चाहते हैं तो आपकी ऑर्किड कभी नहीं चलेगी, वो मर जाएगी, क्योंकि ऑर्किड एपीफाइट्स है, इसको मिट्टी पसंद नहीं है, बल्कि इसको ऑर्किड को जो बार्क है वो पसंद होती है। मतलब बड़े बड़े पेड़ के जो छिलके होते हैं, बार्क, वो अगर हम मॉस से या कोकोनट हक्स से यूज़ करके हम पॉटिंग मिक्स बनाएं तो हमारा ऑर्किड ज़्यादा अच्छे तरह से चलती है। तो मैंने कुछ ऑर्किड यहाँ पर जो ईट होती है, वुड चारकोल होते हैं, वो यूज़ किए हैं। तो ये भी बहुत अच्छा पॉटिंग मिक्स होता है। और कुछ ऑर्किड्स हम परलाइट भी दे सकते हैं जो लाइट वेट होता है, और क्ले बॉल, लेका बॉल जो कहते हैं, वो भी हम अपने ऑर्किड में दे सकते हैं। नेक्स्ट, हम फर्टिलाइज़र की बातें करें तो ऑर्किड को स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र मंथली हम दे सकते हैं, और टेम्परेचर का भी हमें ध्यान रखना होता है। आसाम की तरह ह्यूमिड वार्म क्लाइमेट ऑर्किड्स को बहुत ही पसंद है, बेस्ट है ऑर्किड ग्रोथ के लिए। तो ये भी देखिए, बहुत छोटे छोटे फ्लावर्स भी होते हैं ऑर्किड में। जैसे कि ऑर्किड्स एपीफाइट्स है, इसको पेड़ों में उगाया जा सकता है। इसको जस्ट हम रस्सी से बांध देंगे पेड़ में ऐसे, तो ये आसानी से ग्रो हो जाते हैं। तो ऑर्किड्स को फ्रेंड्स आप मिट्टी में ग्रो ना करें। तो कोई ऑर्किड्स होता है जो फिर उसको हम मिट्टी में ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि सिम्बेडियम ऑर्किड्स, उसको हम ग्रो कर सकते हैं। लेकिन जो हमारे आसाम का स्टेट फ्लावर है, फॉक्सटेल ऑर्किड जिसे कहते हैं, रिंको स्टाइलिस रेटूसा, जिसे आसाम में कोपो फूल भी बोला जाता है, और ये हमारे आसाम का स्टेट फ्लावर है। ये बिहू फेस्टिवल में हम यूज़ करते हैं, जैसे कि रोंगाली बिहू के टाइम में असमीज लड़कियां अपने हेयर में इसे लगाती हैं और मेन कोपो फूल लगाती हैं, और ये ब्यूटी, फर्टिलिटी और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल माना जाता है। और कोपो एक एपीफाइटिक ऑर्किड होने की वजह से इसे, मतलब ये पेड़ों पर उगता है लेकिन उसे न्यूट्रिशन नहीं लेते हैं।
तो मेडिसिनल यूज़ के लिए भी ऑर्किड यूज़ किया जाता है और इसके रूट्स और फ्लावर्स का यूज़ जैसे कि बुखार, सर्दी, जुखाम और हीलिंग प्रॉपर्टीज़ के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये जो ऑर्किड्स है ये हर जगह इजीली नहीं मिलती है और मोस्टली मार्च अप्रैल बिहू सीज़न के टाइम में ये ऑर्किड्स खिलते हैं और इसके जो स्पाइक्स है उस पर 100 से भी ज़्यादा छोटे छोटे पिंकिश वाइट फ्लावर्स एक साथ ब्लूम करते हैं और काफ़ी दिन तक ताजगी बनाई रहती है। और असमीज लोकगीत और पोइट्री में कोपो फूल का जिक्र होता है और ऐसे सिंबल ऑफ लव एंड यूथ कहा जाता है इस कोपो फूल को। और ऑर्किड्स जैसे कोपो फूल पॉल्यूशन सेंसिटिव होता है फ्रेंड्स। अगर यह हेल्दी ग्रो कर रहा है तो इसका मतलब है कि एनवायरनमेंट क्लीन और बैलेंस्ड है। और अगर आपके ऑर्किड्स अच्छे से ग्रो नहीं कर रहे हैं, ब्लूम नहीं कर रहे हैं, तो आपको पता चलेगा कि इसे पॉल्यूशन सेंसिटिव होते हैं। तो आसाम के जो कोपो है उसको फॉक्सटेल ऑर्किड के नाम से वर्ल्ड ऑर्किड सोसाइटीज़ में रिकॉग्निशन भी मिली है। तो बिहू डांस में जब कोपो फूल को हेयर में पहना जाता है फ्रेंड्स, तब यूज से हम एक स्पेशल कल्चरल एलिगेंस भी मिलती है। तो दोस्तों ये थी एक कंप्लीट जर्नी फ्रॉम ऑनलाइन ऑर्किड शॉपिंग टू आसाम के फैसिनेटिंग ऑर्किड्स फैक्ट्स। तो ऑर्किड सिर्फ एक फ्लावर नहीं बल्कि एक कल्चरल हेरिटेज और ग्लोबल ट्रेजर भी है फ्रेंड्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताएं आपको कौन सा ऑर्किड सबसे ज़्यादा पसंद है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप ब्लूमिंग एंड कीप स्माइलिंग फ्रेंड्स। हैप्पी गार्डनिंग। मेरे सारे दोस्तों को मैं दिल से शुक्रिया करना चाहती हूँ मेरे प्रीमियर पर बने रहने के लिए लास्ट तक, और सभी फ्रेंड्स को फिर एक बार हैप्पी गार्डनिंग।